अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है और कल आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। तो ऐसा था कि उस वक्त मैं अगर आप लोगों से शेयर करती कि मैंने क्या लिया है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता उस चीज़ में। तो ये जो है ये लाइमलाइट में गई थी और यहाँ से मैंने लिए हैं दो मीन्स कप दो, एक शर्ट पीस और एक जो है वो शर्ट एंड दुपट्टा। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह का है और क्या फ़ीचर्स हैं, सब कुछ दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये फर्स्ट वन है जो कि मैंने इनकी समर अनस्टिच से लिया है। ये 2 पीस है, इसके साथ ये दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। और एक जो है ये है, मैं आपको ये बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये ऐसे दानी ग्रीन जो होता है ना, जैसे मस्टर्ड कलर होता है उस तरह का है। और इसके ऊपर जो है ये रेड कलर का, ब्लू कलर का और पर्पलिश डार्क ब्लू कलर का जो है ना, इसके ऊपर ये प्रिंट और गला बना हुआ है। और ये साइड पे जो है ये इसकी पट्टी है जो कि मैं यानी पाइपिंग वगैरह में यूज़ करवा सकती हूँ। दूसरा ये है कि इसके ये जो दामन है इसके ऊपर इस तरह का ये एक पैटर्न सा बना हुआ है इसी तरह का। मुझे असल में ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा था। ये ऐसे एम्बोस्ड सा है, जैसे कपड़े में सेल्फ प्रिंट होता है ना, उसी टाइप का है। इसके अंदर जो है ना लाइंस बनी हुई हैं। और दूसरा ये है कि इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी बैक साइड पे इस तरह जो नेक साइज साइड है उस पे इस तरह का है, यहाँ पर आप नेक कटवा सकते हैं। और इसी तरह बैक साइड का दामन है। और इसके स्लीव्स पे भी जो है ना वो इसी तरह का बना है। मैं आपको इसकी तस्वीर जो है ना प्रॉपरली दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का है। इसके स्लीव्स पे भी इसी तरह बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्लीव के सामने आएगा। और ये इसके ऊपर ऐसे बादाम से बने हुए हैं। मुझे असल में जो मेन चीज़ थी ना वो इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना ये कलर था। मैंने लास्ट समर में भी इसी तरह का एक सूट लिया था। तो ये कलर बहुत समरी, बहुत मज़े का लगता है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरह सामने नज़र आएगा। एज़ यू ऑल कैन सी ये इस तरह से शर्ट बनी हुई है। और इसका जो दुपट्टा है दैट इज़ ग्रीन एंड मस्टर्ड। ये रहा इसका दुपट्टा, क्वालिटी इज़ गुड। दुपट्टा बॉर्डर वाला है, मुझे तो बॉर्डर वाले दुपट्टे अच्छे लगते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा खोल के भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ दुपट्टा। और क्वालिटी शिफॉन है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का शिफॉन है। और जो इसकी मैं सोच रही थी कि जब मैं सिलने दूंगी इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे कि मैं किस तरह का स्टिच करने दूंगी, तो इसमें इंटरफेसिंग भी हो सकती है दुपट्टे में। मुझे जो है ना दुपट्टे यहाँ से इंटरफेस्ड हुए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे ना दुपट्टे की लुक जो है ना वो बड़ी अच्छी हैवी सी आ जाती है। सो ये मेरा फर्स्ट मीन्स था जो मैंने जो है ना ये मैं लेकर आई थी अपने लिए। इसकी प्राइस बता दूं, इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, इट्स 1999, मतलब ये 2000 रुपये का है। और आप देख सकते हैं कि इधर जो मॉडल ने पहना हुआ है उसने जो है ना यहाँ पर इसको बेल्ट की तरह का लिया हुआ है। इस तरह की मेरी बेटी की एक शर्ट है जिसमें अंदर इस तरह से बेल्ट आई हुई है। और ये बेल्ट है और इसके अलावा यहाँ पर मोटिव्स कुछ लगे हुए हैं, जैसे होते हैं ना छोटे छोटे से टैसल्स लगे हुए हैं। तो डिज़ाइन आपको पिक्चर पूरी बता देता है कि आपने किस तरह का सिलवाना है। तो मे बी आई विल बी, मैं अपने हिसाब से स्टिच करवाऊँगी, कैसा स्टिच कराऊँगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। हाँ जी, सो दिस इज़ द सेकंड वन। ये सेकंड शर्ट है जो कि ब्लैक कलर की है। और इसके ऊपर जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। आप देख सकते हैं इसके बैक पे भी है, स्लीव्स पे भी है, फ्रंट पे भी है। होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। मुझे असल में ये बैक की वजह से बड़ा मज़े का लगा था। और ये आप देख सकते हैं इसके आगे भी इस तरह का प्रिंटेड है। इसकी प्राइस 999 रुपीज़ की है। मैं ज़रा इसको ओपन करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो सीरियसली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये बहुत प्यारा है। स्विस लॉन के ऊपर है। ये इसका ऊपर वाला एरिया है शर्ट का, जिसको आप मींस चेस्ट पे और बैक पे आएगा। बहुत प्यारा प्रिंट है, जैसे एम्ब्रॉयडरी वीवियो। और बहुत ही मींस इसकी लॉन बहुत मज़े की है। और दूसरा ये इसका दामन का पैच है। पैच तो नहीं है, इसके साथ अटैच्ड ही है, जो कि सबसे अच्छी बात है। आपको बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। फ्रंट और बैक सेम है, इसी तरह की बैक पे भी यही प्रिंट है और फ्रंट पे भी यही है। और स्लीव्स भी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्लीव्स पे भी यही प्रिंट हुआ हुआ है। तो इट विल लुक सीरियसली, मुझे तो अभी भी करके ना सोच के कि ये बहुत प्यारा लगेगा। मैं आपको इसकी ना स्लीव्स दिखाती हूँ।
हाँ जी, तो ये हैं इसके स्लीव्स एज़ यू ऑल कैन सी कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके ऊपर जो है ना वो ये जो प्रिंट है ना ये बहुत मज़े का खिल के आ रहा है। तो ये 2 स्लीव्स इसके इसी तरह फुल इसी प्रिंट के हैं और शर्ट को आपको मैंने दिखा दी। जो इसकी तस्वीर है वो सीरियसली बहुत जस्टिस कर रही है क्योंकि ये बहुत प्यारी शर्ट है और इसका जो कपड़ा है लॉन का इट्स गुड। अभी थोड़ा-सा मुझे दोनों शर्ट्स थोड़ी-सी जो है ना बहुत ज़्यादा मीन्स थोड़ी सी ना सी थ्रू लगी है लेकिन शायद मैं इसको अभी जब श्रिंक करूँगी तो ये थोड़ी सी गफ़ हो जाएंगी। तो ये 2 शर्ट्स मैं लेकर आई हूँ और एक के साथ दुपट्टा है, एक के साथ नहीं है। मे बी आई विल लाइक ये बेटी के लिए स्टिच करवा लूँगी और ये वाली जो मैंने मस्टर्ड दिखाया वो मैं अपने लिए कर लूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किसने ये वाला ड्रेस लिया है। इन दोनों में से कौन-कौन से ड्रेस आप लोगों ने से लिए हैं और कौन से ब्रांड पे मुझे जाना चाहिए बिकॉज़ आई एम प्लानिंग टू गो नाउ क्योंकि अभी सारी लॉन्स जो है ना वो आना शुरू हो गई और गर्मी एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई। सो ख़ैर ये अब मैं स्टिच करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका डिज़ाइन कैसा बना है। हाँ जी, तो होप आप लोगों को मेरे ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे और इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज़ मैं इनको श्रिंक करूँगी और फिर मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं कैसे स्टिच कराऊँगी। सो ख़ैर अभी ये शामी कबाब थे, मैं ये शाम के टाइम पे शामी कबाब खा रही थी, इसके बाद मुझे जाना है पार्लर। तो जो मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे हैं तो किसी दिन मैंने शायद किसी व्लॉग में बताया था कि मैं इधर जब से आई हूँ मैं पार्लर नहीं गई क्योंकि आई डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ और मैं सेल्फ ग्रूमिंग खुद कर लेती हूँ अपनी। तो आप लोग अभी आजकल मुझे क्योंकि शॉपिंग करते हुए देख रहे हैं तो मुझे बहुत सारे न्यू फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे जो पुराने भी हैं दे डोंट बिलीव मी कि मैं पार्लर नहीं जाती या मैंने कभी मीन्स जब से मैं इधर पिंडी आई हूँ मैं पार्लर नहीं गई हूँ। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर ही जाएं तो आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग वहीं से कराएं। आप बहुत सी चीज़ों में खुद कर लेते हैं लाइक मैं पेडिक्योर खुद करती हूँ और मैं मैनिक्योर भी खुद करती हूँ लाइक आई कीप माई हैंड्स एंड फीट एंड माई फेस वेरी क्लीन। दूसरी बात यह है कि पार्लर जाना ही ज़रूरी नहीं है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। आप अपना खुद से ख्याल रखेंगे तो डेली बेसिस पे तो आपको जो है ना इतने ज़्यादा पार्लर जाने की नीड नहीं होगी। और ये जो लॉकडाउन चला था इसकी वजह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं की एज़ यू ऑल नो कोई भी नहीं किया होगा। तो लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती पार्लर्स जाने की क्योंकि मैं सब अपना काम खुद कर लेती हूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों को सिखाती रहूँगी। अब बात करते हैं यहाँ पर मैं जा रही हूँ पार्लर आज आफ्टर सो लॉन्ग। क्यों जा रही हूँ? हाँ जी, मेन रीज़न ये है कि मैंने बीच में 1-2 दफ़ा अपनी कटिंग कर ली थी जिस तरह से हो सकती थी मुझसे, मुझे कटिंग नहीं आती। जिस तरह से भी हो सकता था मैंने अपने बालों को थोड़ा फ्रेश लुक देने के लिए कटिंग कर ली थी। लेकिन अभी मैंने काफ़ी अरसे से अपने बाल छोड़े हुए थे। आप लोगों ने मेरी एक फ्रेश लुक वाली पिक्चर देखी होगी मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो मुझे जो है उसमें बहुत कमेंट्स आए थे कि के बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं लेकिन बिलीव मी बाल मेरे अच्छे थे लेकिन काफ़ी अरसे से क्योंकि वो कटिंग नहीं हुई है ट्रिमिंग नहीं हुई है तो मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा रफ फील होते थे बहुत ज़्यादा। सो देन आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू कट माई हेयर और मैंने लाइक अपने हस्बैंड से और अपनी फ्रेंड से और अपने बच्चों से सबसे पूछा कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। सो उन्होंने मुझे एक कहा कि बहुत ज़्यादा लंबे लेंथ नहीं होनी चाहिए नॉर्मल लेंथ होनी चाहिए क्योंकि एज यू ऑल नो शादी है तो मुझे थोड़े से अपने बालों का था कि मेरे बाल मैं स्ट्रेट ही रख सकती थी और कुछ बना नहीं सकती थी और कुछ कर नहीं सकती थी और मैंने हाइलाइट्स लोलाइट्स कराई थी तो मेरे काफ़ी बाल उससे झड़े थे। तो मुझे था कि नहीं मुझे ऐसा भी कुछ नहीं कराना मे बी डाई करा लूँ लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कराया बस मैं सिंपल गई। अब मैं कहाँ गई हूँ जी मैं लिली पार्लर गई हूँ। आई हैव वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस विद हर लाइक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है मेरा इनसे। आप कह सकते हैं जब से मेरी शादी हुई है मैं इनके पास इन्हीं के पास जाती थी कटिंग कराने फिर मैं इधर थी नहीं तो उसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ। आज मैं जब इनके पास गई थी तो काफ़ी अरसे के बाद गई थी और इन्होंने मेरी बालों की कटिंग हार्डली शी टेक्स 3 to 4 मिनट्स और आपके बाल काट देती हैं। तो ये आप देख सकते हैं उन्होंने मेरी बालों की कटिंग कर दी है और आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे एक फ्रेश लुक आ गई है मेरे बालों में। अच्छे लग रहे हैं थे मुझे खुद को अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो जो नीचे से जो सारे डेड बाल थे ना वो निकल गए थे। तो एक जो चीज़ मुझे नहीं आती वो है अपने कटिंग करना और बेटी की मैं काट लेती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को जो है ना वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे लगा के से पार्लर जाएं। आप एक दफ़ा में अच्छी तरह रात को पैर धो लिए आपने क्रीम्स लगा ली
और आपने अगर सॉक्स पहनती हैं, सॉक्स पहने, मैं बहुत ज़्यादा सॉक्स नहीं पहनती, तो ये होता है कि मैं अपने पैरों और हाथों का इसी तरह ख्याल रखती हूँ, क्रीम्स वगैरह लगा लेती हूँ और अपना ख्याल रखती हूँ। सो ये मैं आप लोगों को आज इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि मुझे अब नए सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप कौन से पार्लर जाती हैं, आप मैं नहीं जाती, मैं इधर जब से आई हूँ, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स निकाल के देख लीजिए, लॉकडाउन था, मैं कहीं नहीं गई। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं बाजार नहीं गई, आई वॉज मोस्टली होम। तो मैंने अपने सारे काम किए क्योंकि सारा दिन बाजार की वजह से मेरा घर बहुत निगलेक्ट हो रहा था। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा लाइक किया गया है, जिसकी वजह से आई एम सो ऑनर्ड। मुझे बहुत सारे ऐसे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं जिससे मेरे जो है ना खून बढ़ जाता है खुशी के मारे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और कल देखना मत भूलिएगा, कल मैं आप लोगों से बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग शेयर करूँगी ज्वेलरी। तो खैर सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माई टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।